राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ नवरात्रि की पूजा विधि। तो इस वीडियो में पूरे विधि विधान से मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से आप अपने घर में नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। पूजा की तैयारी का वीडियो ऑलरेडी पहले से मैंने अपलोड किया हुआ है, तो आप वहां जाकर चेक कर लें कि आपको किस तरह से इस पूजा की तैयारी करनी है। पूजा की तैयारी का पूरा विस्तार रूप से मैंने आपको दिखाया है। चलिए अब दिखाती हूँ आपको पूजा किस तरह से करनी है। तो सबसे पहले देखिए आप इस तरह से तैयारी कर लें। उसके बाद देखिए सबसे पहले आपको अखंड ज्योति जलानी है। तो देखिए हमने यहाँ पर अखंड ज्योति जला ली है। आप घी की जलाना चाहते हैं तो घी की जला सकते हैं, तेल की जलाना चाहते हैं तो तिली के तेल की भी आप जला सकते हैं। तो देखिए हमने चौकी पर हमारी जगह नहीं है, तो हमने देखिए नीचे अखंड ज्योति का दीपक जलाया है। अब सबसे पहले देखिए कोई भी पूजा हो, सबसे पहले पंचभूत पूजन किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए अपने ऊपर देखिए आप अपना ऊपर जल छिड़कना है आपको। उसके बाद आपकी जितनी भी पूजा की सामग्री है सभी पे आप जल जरूर छिड़कें। इसके बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले करना है जल का पूजन किया जाता है। तो जिस जल से आप भगवान जी को स्नान कराने वाले हैं उस जल का आप पूजन करेंगे। तो एक पुष्प में रोली चावल लगा के देखिए इस तरह से जल में छोड़ दे तो हमारे जल का पूजन हो जाएगा। उसके बाद करेंगे हम पृथ्वी का पूजन। तो रोली चावल लगाकर इस तरह से देखिए पृथ्वी का भाव करके इस तरह से रोली चावल से देखिए पूजन कर दीजिए। उसके बाद देखिए अगर आप अखंड ज्योति जलाना चाह रहे हैं तो अखंड ज्योति का भी आपको पूजन करना है। अगर आपने सिंपल दीपक जलाया है, क्योंकि देखिए जब पूजा की जाती है तो दीपक जलाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो सिंपल रोली चावल लगाकर आप दीपक पर छोड़ दें तो आपके दीपक का पूजन हो जाएगा। उसी तरह से देखिए आपको शंख का पूजन करना है। शंख के पूजन में चावल नहीं चढ़ाए जाते, सिर्फ पुष्प में रोली लगाकर शंख का पूजन करें। उसके बाद करना है आपको घंटी का पूजन। ये हो गया हमारे पंचभूत पूजन। इसके बाद करेंगे हम अपने गौरी गणेश का पूजन, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप चाहें नवरात्रि में डेली पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। अगर आप डेली पंचामृत से स्नान नहीं कराना चाहते तो पहले दिन आप पंचामृत से स्नान ज़रूर कराएं। तो सबसे पहले कि आपको 4 बार जल चढ़ाना है, उसके बाद आप पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो देखिए इस तरह से अच्छे से, अगर आपके पास मूर्तियाँ हैं तो सेम मैं जिस तरह से मैं करवा रही हूँ उस तरह से आप करवाएं। अगर आपके पास मूर्तियाँ नहीं हैं तो आप सिपाड़ी के रूप में भी गौरी गणेश की पूजा कर सकते हैं। तो उनको, सिपाड़ी को तो देखिए स्नान नहीं कराया जाएगा, सिंपल भाव से, उसी भाव से आप घुमाकर स्नान करवा दें तो आपके भगवान का स्नान हो जाएगा। इसका हो सकेगा तो मैं वीडियो ज़रूर डालूंगी। तो अभी तो देखिए मैं मूर्तियों के पूजन कर रही हूँ, तो मूर्तियों की पूरी विधि आप लोगों को दिखा रही हूँ। और गौरी गणेश की आप मूर्ति ले लीजिए, क्योंकि गौरी गणेश की जो पूजा होती है ना वो हर जगह होती है, तो आपको हर जगह गौरी गणेश की आवश्यकता पड़ती है। तो आप एक बार मूर्ति ले लीजिए, आपकी सारी पूजाओं में काम में आएंगी। तो उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर ये इत्र लगा दिया है। इत्र लगाने के बाद चढ़ाएंगे हम वस्त्र। अगर आपके पास वस्त्र हैं तो आप वस्त्र पहना दीजिए। अगर आपके पास वस्त्र नहीं हैं तो आप कलावे के रूप में 2-2 वस्त्र अर्पण कर सकते हैं। तो हम देखिए यहाँ पे वस्त्र पहना रहे हैं। उसके बाद देखिए हम कलावे के रूप में वस्त्र अर्पण भी करेंगे, दिखाएंगे आपको कि किस तरह से किया जाता है। कलावे के छोटे छोटे से टुकड़े कर लें और 2-2 वस्त्र अर्पण किए जाते हैं। 2-2 वस्त्र इसलिए अर्पण किए जाते हैं क्योंकि एक धोती होता है और दूसरा दुपट्टा। इसके बाद गणेश जी को आप जनेऊ ज़रूर अर्पण करें। तो देखिए जनेऊ अर्पण कर दिया है। उसके बाद देखिए गौरी माता को हम रोली का टीका कर रहे हैं। उसके बाद फिर देखिए गणेश जी को कर रहे हैं हम चंदन का टीका। इसके बाद आप फूल चढ़ा दें, माला चढ़ा दें, आपकी श्रद्धा है। तो देखिए हमने यहाँ पे फूल चढ़ा दिया है। तो देखिए ये हो गए हमारा पूजन। इसके बाद देखिए करेंगे आप कलश का पूजन। तो सबसे पहले अपने सीधे हाथ में चावल लेके आप कलश पे छोड़ दीजिए, कलश का ध्यान करते हुए। उसके बाद देखिए इस तरह 4 बार आपको जल घुमाना है, क्योंकि वो स्नान के रूप में जल घुमाया जा रहा है, इसलिए 4 बार आप जल घुमाएंगे। उसके बाद देखिए पंचामृत से जल घुमाएंगे। उसके बाद शुद्ध जल से आप स्नान इस तरह से घुमाना है, मतलब स्नान करवाना है। उसके बाद देखिए जनेऊ पहना दें। जनेऊ पहनाने के बाद 1 चम्मच जल छोड़ दें आप। और देखिए इस तरह से आप लोग पूरा पूजे में ध्यान से देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। यहाँ पे देखिए फूल में रोली चावल लगाकर उन पर छोड़ा गया है। इसके बाद करेंगे हम षोडश मातृका का पूजन, जो कि हमने देखिए यहाँ पर बनाई हुई हैं। इसी तरह से देखिए उनको भी स्नान कराएंगे आप। 4 बार जल चढ़ाना है आपको। उसके बाद पंचामृत से स्नान कराना है। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराना है। और उसके बाद देखिए आप वस्त्र अर्पण करेंगे। तो वस्त्र हमें करना है कलावे के रूप में अर्पण। देखिए इस तरह से कलावे के रूप में अर्पण करेंगे। अपने पितरों का ध्यान भी आप इसी जगह करेंगे। अपने देवी, कुल देवी, जो भी आपके कुल देवता हैं, कुल देवी हैं, तो इसी जगह उनके नाम का भी आपको पूजन ज़रूर करना है। तो एक
पुष्प में हमने रोली चावल लगाकर यहाँ पे देखिए चढ़ा दी हैं। दूसरा एक और पुष्प लेंगे, उसमें अपने देवी देवताओं का ध्यान करके आप इसी जगह चढ़ा दें। तो इसी तरह से आपको पूजन करना है। जनेऊ भी आप जरूर चढ़ाएं। अब कर रहे हैं हम सप्तघृत मातृका का पूजन। इससे पहले गुड़ में घी लगाकर देखिए इस तरह से आपको लाइन खींचनी है। आपको देखिए वीडियो में हम दिखाएंगे, आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। वैसे तो देखिए घी की धारा लगाई जाती है, लेकिन यहाँ पे गुड़ और घी मिलाकर देखिए इस तरह ये लाइन पर आपको लाइन खींचनी होती है। वैसे तो घी से धारा दी जाती है, लेकिन देखिए सब कुछ वैसा हो जाएगा। इस वजह से गुड़ में घी लगाकर इस तरह से धारा दी हुई है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विशेष मानी जाती है सप्तघृत मातृका की पूजा। इस तरह से देखिए सिंपल जिस तरह से हमने बाकी सभी की पूजा की थी, उसी तरह से हम स्नान कराएंगे, 4 बार जल चढ़ाएंगे, फिर पंचामृत चढ़ाएंगे, फिर एक बार शुद्ध जल चढ़ाएंगे। उसके बाद देखिए वस्त्र के रूप में हम कलावा अर्पण करेंगे। तो देखिए इस तरह से आपको कलावा अर्पण करना है, फिर 1 चम्मच जल छोड़ देना है। उसके बाद देखिए आप टीका करें। तो देखिए यहाँ पर रोली से देखिए इस तरह से आप टीका कर दें। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विशेष माना जाता है, जहाँ पर आपने चांदी का कलदार चिपकाया हुआ है। पहले के वीडियो में मैंने सारी जानकारी आपको दी थी कि किस तरह से आपको सारी व्यवस्था करनी है। देखिए चांदी के कलदार पर आपको टीका करना है, तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा विशेष है। उसके बाद देखिए आप चावल चढ़ा दें। जो लोग लक्ष्मी प्राप्ति की विशेष कामना रखते हैं वो सारी चीज़ें ये ज़रूर बनाएं। जब भी कहते हैं कि नवरात्रि की जो पूरी पूजा विधि है ना, तभी संपन्न होती है। उसके बाद देखिए आप पुष्प चढ़ा दें। तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, अगर आप 1-2 बार करेंगे तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। पहले दिन देखिए इस तरह से विशेष तरह आप पूजा करें। सिंपल पुष्प में रोली चावल लगाकर डेली सभी पर आप चढ़ाते जाएं, तो सिंपल पूजा आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हम नवग्रहों की यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, तो उसी भाव से देखिए आप 4 बार जल चढ़ाएंगे, पंचामृत चढ़ाएंगे, उसके बाद शुद्ध जल आपको चढ़ाना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जनेऊ भी चढ़ाया जाएगा। जैसे कि देखिए आप सभी लोग वीडियो में देख भी रहे हैं, हमने पंचामृत चढ़ाया, फिर देखिए शुद्ध जल चढ़ा रहे हैं। तो सारी चीज़ें एक एक अच्छे से आपको दिखाई जा रही हैं। अगर आपके पास मूर्ति है तो आप प्रॉपर स्नान करवाइए। आप इस तरह से देखिए नवग्रह हैं तो इनको तो स्नान नहीं करा सकते ना, तो उस भाव से आप घुमाकर एक पात्र में आप डाल सकते हैं। इसके बाद देखिए बीच में देखिए यहाँ पे सूर्य है, तो अगर आपने कोई भी चीज़ अपने सूर्य पे चढ़ा दी ना, तो कहते हैं कि सभी पर वो अर्पण हो जाती है। तो यहाँ पे सूर्य ग्रह है, जहाँ की देखिए हम लोग वीडियो में पहले बताया था कि ये सिपाड़ियाँ जो रखी ना, कौन सा ग्रह कहाँ रहता है, तो सारा सब कुछ दिखाया है। तो आप वहाँ उस वीडियो को आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो बीच में होता है सूर्य ग्रह। तो सूर्य पे देखिए हमने यहाँ पर कलावा चढ़ा दिया है। उसके बाद देखिए आप जनेऊ चढ़ा दें। इस तरह से देखिए आपको पूजा करनी है। उसके बाद देखिए 1 चम्मच आप जल छोड़ देंगे। धूप दीप आप सभी को दिखाना है आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पे चंदन से आप टीका कर दें। देखिए आप लोग पूरा देख ही रहे हैं वीडियो में। उसके बाद देखिए सभी पर हो सके तो थोड़ा थोड़ा चंदन आप सभी पर लगा दें। और चंदन लगाने के बाद आप चावल ज़रूर चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद देखिए आप फूल चढ़ा दें। अगर आप माला लेकर आए हैं तो आप माला भी ज़रूर पहना दें। तो इस तरह से देखिए आपके नवग्रहों की पूजा हो जाएगी। तो बहुत सरल तरीके से मैंने आपको दिखा दिया है। पहले दिन आप इसी विधि विधान से आप पूजा करें। इसके बाद देखिए हम करेंगे अब माता रानी की पूजा। तो इसके बाद ये सारी पूजा करने के बाद की जाती है माता रानी की पूजा। तो एक लाल कलर का आप फूल ले लें और मन में माता रानी का आप ध्यान करते हुए माता रानी पर आप छोड़ दें। और हाँ, एक बात विशेष आपको बताना चाहूँगी, नवग्रहों पर हमेशा आप लाल कलर का फूल अवश्य चढ़ाएं। और देखिए अगर आपके पास फ़ोटो है तो इस तरह से देखिए मैं घुमाकर जो जल चढ़ा रही हूँ ना, इस तरह से आप चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास मूर्ति है तो जिस तरह से मैंने गौरी गणेश को स्नान कराया था, आप उस तरह से स्नान कराएं। आपके पास तस्वीर है तो देखिए इस तरह से आपको स्नान करवाना है। 4 बार इस तरह से जल घुमाना है। फिर देखिए आपको पंचामृत घुमाना है। पंचामृत घुमाने के बाद देखिए आप शुद्ध जल घुमाएं, यानी शुद्ध जल से आप स्नान करवा रहे हैं। इसके बाद देखिए स्नान करवाने के बाद देखिए आपको चुन्नी चढ़ानी है। आप माता रानी के लिए रेड कलर की चुन्नी ज़रूर लाएं। अगर आप चाहें तो हरे कलर की भी आप चुन्नी ला सकते हैं। इस तरह से देखिए आप चुन्नी उड़ा दें। अगर आपके पास मूर्ति है तो आप प्रॉपर उन्हें कपड़े पहनाएं, जो कि कपड़े मार्केट में आसानी से आपको मिल जाते हैं। तो वो लहंगा चोली जो भी आता है वो आप ज़रूर पहना दें। अगर तस्वीर है तो देखिए इस तरह से आप उन पर चुन्नी चढ़ा दें। इसके बाद देखिए आपको टीका वगैरह करने हैं माता रानी का। मन में ध्यान आप ज़रूर करें। पूजा करते समय माता रानी के ध्यान में आप रहें। मन में इधर उधर की बातें ना सोचें। पूजा करते समय सिर्फ पूजा पर आपको ध्यान लगाना है। तो देखिए इस तरह से देखिए आपको टीका चंदन करना है। तो देखिए हमने यहाँ पर रूली का यहाँ पर टीका लगा रहे हैं। तो माता रानी को यहाँ पर रूली का ही टीका लगाया जाता है। उसके बाद देखिए शेर को आप टीका लगा दें। जितने भी माता रानी के अस्त्र शस्त्र हैं सभी को आप टीका ज़रूर करें। पहले दिन तो आप ज़रूर करें। उसके बाद अगर आपको कहीं जाना होता है, इतना टाइम आपके पास नहीं है, तो सिर्फ माता रानी को आप टीका कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है पहले दिन। लेकिन पूरी विधि विधान से आप पूरा वक्त और मतलब पूरा समय निकाल कर आप माता रानी की आपको पूजा करनी है। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2 घंटे में आपकी सारी पूजा हो जाएगी। इसके बाद देखिए आपको इत्र लगाना है। तो इत्र देखिए हम इस तरह से लगाएंगे। एक कॉटन रुई, जैसे रुई भी बोलते हैं, उसमें थोड़ा सा आप इत्र लगाकर देखिए इस तरह से रुई अच्छे से मिक्स कर लें। उसके छोटे छोटे टुकड़े कर आप सभी पर चढ़ा दें।
ये यहाँ देखिए हमने कलश पर चढ़ा देंगे, नवग्रह पर भी चढ़ाएंगे, सप्तघृत मातृका पर भी चढ़ाएंगे, षोडश मातृका पर भी हम चढ़ाएंगे। तो सभी पर आपको चढ़ाना है। अगर आप कोई चीज़ अगर पूजा करते समय अगर भूल भी जाते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में भी चढ़ा सकते हैं। और के बाद देखिए आप देखिए हमने यहाँ पर इत्र लगा दिया। देखिए इस तरह से आप कॉटन को अच्छे से थोड़ा थोड़ा सा खींच दें तो यहाँ पर इत्र लग जाएगा। उसके बाद देखिए आपको कलावे के रूप में वस्त्र भी आप ज़रूर अर्पण कर दें। यहाँ पे देखिए हमने चुन्नी चढ़ाई है। अगर आप चुन्नी अगर बाई चांस अगर लेकर नहीं आ पाए हैं तो आप कलावा भी चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए सभी को आप धूप और दीप दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी को हमने धूप दिखा दी है, दीप भी आप जहाँ पर आपने अखंड ज्योति जलाई है। अगर अखंड ज्योति नहीं जलाई है, अगर आप नहीं जलाने के मूड में है तो सिंपल जो दीपक आप ज़रूर जलाएं। बिना दीपक जलाएं आप पूजा ना करें। अगर अखंड ज्योति जलाई है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए इस तरह से आप सभी को ज्योति दिखा दें, अखंड ज्योति। उसके बाद देखिए आपको मीठे का भोग लगाना है। तो यहाँ पर खोए की बर्फ़ी का भोग लगा रहे हैं। हो सके तो देखिए घर की बनी हुई चीज़ों का ही आप भोग लगाएं। मावा लेकर आ जाएं, उसकी बर्फ़ी जमा लें, 9 दिनों में इसका भोग आप ज़रूर लगाएं। और देखिए विशेष भोग जो माता रानी का होता है वो होता है किशमिश और मिश्री का भोग विशेष माना जाता है माता रानी का। तो 9 दिनों में आप किशमिश और मिश्री तो आप ज़रूर चढ़ाएं ही चढ़ाएं। उसके बाद देखिए आपको जो भी भोग लगाना है उसके बाद भोग लगाते रहिए, लेकिन ये चीज़ आपको ज़रूर चढ़ानी है क्योंकि ये विशेष मानी जाती है। देखिए भोग लगाने के बाद आप फल चढ़ा दें। तो जो भी ऋतु में फल आ रहे हैं वो ऋतु के फल तो आप ज़रूर चढ़ाएं माता रानी को। इसके बाद देखिए विशेष फल जो होते हैं ना वो माता रानी के लिए अनार के दाने, हाँ जी हाँ, अनार के दाने आपको ज़रूर चढ़ाने हैं। सीताफल अगर आपको मिल जाए तो विशेष सीताफल आप ज़रूर चढ़ाएं। कहा जाता है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सीताफल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो अगर मिल जाए तो आप अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद देखिए हमने तो यहाँ पर अंगूर चढ़ाए हैं, अगर ना मिले तो इसी तरह से जो सीजन में आ रहे हैं उनको ही चढ़ा दें। इसके बाद देखिए आपको भोग लगाना है। तो देखिए हमने एक पान का पत्ता लिया है। पान के पत्ते को दोनों तरफ से थोड़ा सा तोड़ लें, उसकी डंडी को भी आपको तोड़ना है और पीछे के हिस्से को भी आपको तोड़ना ज़रूर है। इसके बाद देखिए हम बतासे का भोग माता रानी को ज़रूर लगाया जाता है। तो 2 बतासे रखे हैं, लौंगे रखी हैं और एक सुपारी रखी है। इसका भोग माता रानी को ज़रूर लगाया जाता है। लौंग बतासे विशेष रहते हैं तो इनका भोग भी आपको ज़रूर लगाना है। तो विशेष जो भोग होते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। और फिर इसके बाद देखिए जैसी आपकी सुविधा हो, जैसी आपकी व्यवस्था हो, उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। देखिए आपको माता रानी के लिए श्रृंगार ज़रूर चढ़ाना है, श्रृंगार विशेष माना जाता है। तो यहाँ देखिए सप्तघृत मातृका के लिए भी आपको श्रृंगार ज़रूर लेकर आना है क्योंकि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विशेष मानी जाती है। और दुर्गा माता के लिए भी आपको श्रृंगार ज़रूर लेकर आना है। तो देखिए मैंने तो यहाँ पे एक ही श्रृंगार चढ़ाया है, आप 2 श्रृंगार ज़रूर चढ़ाएं, मतलब 2 जगह आपको श्रृंगार लेकर आना है क्योंकि हम लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी यहाँ पर विशेष उपाय कर रहे हैं तो उसका भी आपको श्रृंगार अलग से चढ़ाना होगा। तो 2 श्रृंगार आप ज़रूर चढ़ाएं। और जिनका शुक्र खराब है वो श्रृंगार ज़रूर चढ़ाया करें। महीने में एक बार आप श्रृंगार का दान ज़रूर करें, आपका शुक्र बहुत अच्छा हो जाएगा। और शुक्र अच्छा होने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। लग्जरी लाइफ अगर आप जीना चाहते हैं तो शुक्र को बहुत ज़्यादा मजबूत आपको करना होता है। रानी की पूजा करने के बाद, सुहाग चढ़ाने के बाद करना है आपको हवन। तो हवन का बनाऊंगी मैं एक सेपरेट वीडियो, यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखा दूंगी कि आपको हवन देखिए कब करना है। जब आपका सारी पूजाएं हो जाएं उसके बाद देखिए आप हवन डेली करें। वैसे तो देखिए आप चाहें तो सुबह कर सकते हैं, आप चाहें तो शाम को कर सकते हैं। तो अपनी व्यवस्था के अनुसार देख लें, जब आपको ज़्यादा टाइम हो जब आप कर लें। सुबह या शाम आप दोनों में से एक टाइम आप ज़रूर करें क्योंकि माता रानी का हवन बहुत ज़्यादा विशेष होता है। तो हवन की विधि मैं इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगी, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। तो आप हवन का वीडियो ज़रूर देखें, बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं इस हवन के। तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जल्दी आने वाला है। तो जब तक देखिए इस तरह से आप हवन ज़रूर करना है आपको। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैंने हवन के बारे में आपको दिखा दिया। उसके बाद देखिए आपको परिवारजनों के साथ मिलजुल कर आप आरती ज़रूर करें। परिवार के सभी सदस्यों को, घर में आपके जितने सदस्य हैं सभी को आरती में शामिल आपको ज़रूर करना है। पूजा देखिए जब भी सफल होती है जब हमारे घर वाले सभी हमारे साथ हों। तो अपने परिवार वालों को अगर थोड़ी बहुत अगर नाराज़गी का चल रही है ना, देखिए चलता है परिवार में, थोड़ी बहुत हो जाता है, लेकिन सबको शामिल करके आपको पूजा करनी है। तो देखिए इस तरह से आप मिलजुल कर आरती करें। इससे देखिए आपके परिवार वाले अगर खुश है ना तो माता रानी भी आपको देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगी। जब माँ के बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ना तो माँ के चेहरे पर तो वैसे ही खुशी झलकती है कि नहीं। हमारी माँ भी हमको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो यही सब हमारी माता रानी के साथ होता है। इसके बाद देखिए आरती करने के बाद देखिए जल से आप जिस शंख से आपको अर्घ देना है। तो इस तरह शंख में देखिए हमने जल भरा हुआ है, उसको इस तरह से घुमाकर शंख का जल अपने और अपने परिवार वालों के सदस्यों के ऊपर आपको ज़रूर छिड़कना है। कहा जाता है इससे मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, तो बहुत अच्छा माना जाता है, इसे आप ज़रूर छिड़कें। इसके बाद देखिए आपको
इसके बाद देखिए हाथ में आप ले लें पुष्प और माता रानी का ध्यान आप ज़रूर करें मन में। और सभी देखिए जैसे गौरी गणेश का ध्यान करते हुए गौरी गणेश पर एक पुष्प छोड़ दें। जैसे सप्तग्रत मातृका पर भी एक आपको पुष्प जरूर छोड़ना है, नवग्रह पर भी छोड़ना है, कलश पर भी आपको एक पुष्प जरूर चढ़ाना है। तो सभी का ध्यान करते हुए एक एक पुष्प आप ज़रूर चढ़ाएं और सभी सदस्यों से एक एक पुष्प फूल आपको ज़रूर चढ़वाना है। इस विधि को कहा जाता है पुष्पांजलि। तो इस सभी सदस्यों के साथ मिलकर पुष्पांजलि आपको ज़रूर करनी है। सभी सदस्यों से एक एक पुष्प आप सभी पर, सभी देवी देवताओं पर ज़रूर चढ़ाएं। अपने कुल देवी और कुल देवता का मन में ध्यान आपको ज़रूर करना है। तो सारी विधि मैंने आपको समझा दी है। और बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है ना, तो नीचे मुझे कमेंट कर दें, तो मैं बहुत जल्दी आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। आई होप लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे मित्रों, जय श्री राधे, जय माता दी।